Welcome to all the devotees for today's session of गीता अमृता। सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन हमारे आज के श्रीमद् भागवतम के अध्ययन में। कार्यक्रम की शुरुआत भगवत नामोच्चारण के साथ मेरे साथ दोहराइए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। अष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशे तारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक बार फिर से सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत। श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 8 श्लोक संख्या 27। नमो किंचन वित्ताय निवृत्त गुण वृत्तये आत्मा रामाय शांताय कैवल्यपतये नमः। कुंती महारानी के प्रेयर्स हैं, तो कुंती महारानी हर श्लोक को बोलते हुए भगवान को प्रणाम कर रही हैं, नमस्कार कर रही हैं। नमो अकिंचन वित्ताय, हमने पिछले श्लोक में देखा था निष्किंचन, और यह शब्द अकिंचन दोनों का अर्थ होता है जिसके पास कोई धन नहीं, जिसके पास कोई भौतिक सुख सुविधा नहीं है, जिसने स्वतः भौतिक सुख संपदा को, भौतिक इंद्रिय तृप्ति की चीजों को त्याग दिया है, अकिंचन। तो कुंती महारानी बोल रही भगवान कौन है आप? अकिंचन वित्ताया, आप निर्धनों के धन है, मैं आपको प्रणाम कर। नमः अकिंचन वित्ताया, भगवान निर्धनों के धन है। निर्धन कौन है यहाँ पर? निर्धन मतलब भगवान के शुद्ध भक्त जो किसी भी प्रकार के भौतिक इंद्रिय तृप्ति करने वाले चीजों का उपयोग स्वयं के लिए नहीं कर, जो व्यक्ति भौतिक संसाधनों का प्रयोग इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं करता है, उन सारे संसाधनों का उपयोग भगवान के लिए करता है, उसको बोलते हैं, उसको यहाँ पर अकिंचन बोला गया। और भगवान उन अकिंचनों के कौन है? वित्ती हैं, उनके धन है। तो कुंती महारानी उनको प्रणाम कर। नमो अकिंचन वित्ताया निवृत्त गुण वित्तये, निवृत्त, और भगवान के गुण क्या है? निवृत्त गुण, निवृत्त गुण वृत्तये,
भगवान तीन गुणों के जो तीन गुणों के द्वारा जो कुछ प्रभाव दिया जाता है, उन सारे प्रभावों के भगवान ऊपर है। निवृत्त गुणवृत्त है, मतलब तीन गुणों का प्रभाव भगवान के ऊपर नहीं होता। आत्मा रामाय शांताय, आत्मा रामाय, राम रामाय, जो व्यक्ति स्वतः अंदर से ही, जो व्यक्ति बाहर की चीजों के बिना स्वतः स्व आनंद, स्वसुखद आनंद, अपने मन के भीतर आनंद की अनुभूति करता है भगवान की सेवा करके, वह सबसे शांत व्यक्ति है। आत्मा रामाय, आत्मा रामाय शांताय कैवल्य पतये। उस प्रकार के भक्तों को, उस प्रकार के भक्तों के जो स्वामी है भगवान कृष्ण, उनको मैं नमस्कार करती हूँ, ऐसा कुंती महारानी। सो अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। यस, सो रीडिंग। रानी जयसवाल माता जी पढ़िए। प्रभु जी मैं बाहर में हूँ। यस, अनुगुप्ता माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। अनुवाद तथा तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रीला प्रभुपाद जी की जय। मैं निर्धनों के धन आपको नमस्कार करती हूँ। आप प्रकृति के भौतिक गुणों की क्रियाओं प्रतिक्रियाओं से कोई सरोकार नहीं है। आप आत्मतुष्ट हैं, अतएव आप परम शांत तथा अद्वैतवादियों के स्वामी कैवल्य पति हैं। ओके, सो तात्पर्य। तात्पर्य, यदि जीव के पास कुछ भी न रहे तो वह समाप्त हो जाता है। अतएव वास्तव में देखा जाए तो जीव परित्यागी नहीं हो सकता। यदि जीव कुछ त्याग करता है तो वह कुछ और अधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि के लिए करता है। एक विद्यार्थी अपनी बाल्यकाल की चपलता का त्याग श्रेष्ठ शिक्षा प्राप्त करने के लिए करता है। एक नौकर अधिक अच्छा काम पाने के लिए अपना काम छोड़ता है। इसी प्रकार एक भक्त इस भौतिक जगत का परित्याग व्यर्थ ही नहीं करता, अपितु कुछ असली आध्यात्मिक उपलब्धि के लिए करता है। श्री रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी इत्यादि ने भगवान की सेवा के लिए ही सांसारिक तड़क भड़क का परित्याग किया। सांसारिक दृष्टि से वे महापुरुष थे। ये गोस्वामी बंगाल सरकार में मंत्री थे और श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी अपने समय के बहुत बड़े जमींदार के पुत्र थे, लेकिन उन्होंने अपना सर्वस्व त्याग दिया जिससे उन्हें इससे श्रेष्ठतर उपलब्धि हो सके। भक्तगण सामान्य रूप से संपत्ति विहीन होते हैं, लेकिन भगवान के चरण कमल उनके गुहितम कोषागार हैं। श्रील सनातन गोस्वामी के संबंध में एक अत्यंत सुंदर कथा है। उनके पास एक पारस पत्थर था जिसे उन्होंने कूड़े के ढेर में छोड़ दिया था। एक जरूरतमंद व्यक्ति उसे वहां से उठा ले गया, किंतु बाद में वे सोचने लगा कि आखिर इसे ऐसे उपेक्षित स्थान में क्यों छोड़ रखा गया होगा। अतएव उसने सनातन गोस्वामी से सबसे कीमती वस्तु का नाम पूछा, तो उन्होंने उसे भगवान का पवित्र नाम दिया। अकिंचन का अर्थ है निर्धन, अर्थात जिसके पास देने के लिए भौतिक रूप में कुछ ना हो। वास्तविक भक्त या महात्मा किसी को कोई भौतिक वस्तु नहीं देता, क्योंकि वह पहले से सारी भौतिक संपत्ति त्याग चुका होता है। लेकिन वह परम धन का अर्थात भगवान का दान दे सकता है, क्योंकि भगवान ही भक्त के वास्तविक धन होते हैं। सनातन गोस्वामी का कूड़े में पड़ा पारस पत्थर उनका धन ना था, अन्यथा
उसे ऐसे स्थान में रखा ना गया होता। ये विशेष उदाहरण नव दीक्षित भक्तों के समक्ष रखा जाता है, जिससे उन्हें विश्वास दिलाया जा सके कि भौतिक लोभ तथा आध्यात्मिक उन्नति साथ साथ नहीं चलते। जब तक कोई व्यक्ति हर वस्तु को भगवान के साथ आध्यात्मिक रूप से संबंधित नहीं देखता, तब तक उसे आत्मा तथा पदार्थ में अंतर दिखता दिखता है। दिखता है। हो गया। श्रील सनातन गोस्वामी जैसे गुरु ने ये उदाहरण हम सब लोगों के लिए प्रस्तुत किया, क्योंकि हम में वैसी आध्यात्मिक दृष्टि नहीं है। यद्यपि वे स्वयं प्रत्येक वस्तु को आध्यात्मिक रूप में देखने वाले थे। भौतिक दृष्टि का विकास या भौतिक सभ्यता आध्यात्मिक आध्यात्मिक उन्नति में एक रोड़े का काम करती है। ऐसे भौतिक विकास जीव को भौतिक शरीर के बंधन में उलझा देता है, जिसके बाद अनेक भौतिक कष्ट आते रहते हैं। ऐसी भौतिक प्रगति अनर्थ अथवा अवांछित वस्तु कहलाती है। वास्तव में है भी ऐसा ही। वर्तमान समय की भौतिक प्रगति के प्रसंग में 50 सेंट अर्थात आधे डॉलर दाम वाली लिपस्टिक के प्रयोग का नाम लिया जा सकता है। ऐसी अनेक अवांछित वस्तुएं हैं जो देहात्म बुद्धि से प्रसूत हैं। ऐसी अनेक अवांछित वस्तुओं की ओर मन लगाने से मनुष्य की शक्ति व्यर्थ ही नष्ट होती है और आत्म साक्षात्कार भी प्राप्त नहीं हो पाता, जो मानव की प्रमुख आवश्यकता है। चंद्रमा तक पहुंचने के प्रयास दूसरा उदाहरण है, जिसमें जिसमें शक्ति का अपव्यय होता है, क्योंकि यदि चंद्रमा तक पहुंच भी लिया जाए तो भी जीवन की समस्याएं हल होने वाली नहीं है। भगवान के भक्त अकिंचन कहलाते हैं, क्योंकि उनके पास व्यवहारिक रूप से भौतिक संपत्ति नहीं होती। ऐसी भौतिक संपत्ति प्रकृति के तीनों गुणों का प्रतिफल है। वे आध्यात्मिक शक्ति को व्यर्थ कर देते हैं। अतएव हमारे पास जितनी ही कम भौतिक वस्तुएं होंगी, उतना ही अधिक अवसर हमें आध्यात्मिक प्रगति के लिए प्राप्त हो सकेगा। ओके ओके, नेक्स्ट आगे हर्षिता माता जी रीडिंग करिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का भौतिक कार्यकलापों से किसी तरह का प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता। उनके सारे कर्म जो इस भौतिक जगत में भी प्रदर्शित होते हैं आध्यात्मिक होते हैं और भौतिक प्रकृति के गुणों से राग विहीन होते हैं। भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि उनके सारे कर्म यहाँ तक कि इस जगत में उनका आविर्भाव तथा तिरोधान भी दिव्य होता है और जो इसे ठीक से जान लेता है वह इस जगत में फिर से जन्म ना लेकर भगवत धाम को वापस जाता है। भवरोग का कारण प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की लालसा है। यह लालसा प्रकृति के तीनों गुणों की अंतःक्रिया के फलस्वरूप है और ना तो भगवान ना ही भक्तगण ऐसे मिथ्या भोग के प्रति आसक्त होते हैं। अतएव भगवान तथा भक्त निवृत्त गुण वृत्ति कहलाते हैं। पूर्ण निवृत्त गुण वृत्ति तो परमेश्वर है, जो प्रकृति के गुणों द्वारा कभी आकृष्ट नहीं होते, लेकिन जीवों में ऐसी प्रवृत्ति पाई जाती है। इनमें से कुछ भौतिक प्रकृति के मोहाकर्षण में फंस जाते हैं। चूंकि भगवान भक्तों की संपत्ति है और भक्तगण उसी तरह भगवान की संपत्ति है, अतएव भक्तगण भी निश्चित रूप से प्रकृति के गुणों से परे होते हैं। यह एक सीधा सा निष्कर्ष है। ऐसे अनन्य भक्त उन मिश्रित भक्तों से भिन्न है जो दुख तथा दरिद्रता को दूर करने के लिए या उत्सुकता तथा तर्क के कारण भगवान के पास आते हैं। अनन्य भक्त तथा भगवान का एक दूसरे से दिव्य संबंध होता है, लेकिन अन्यों के लिए भगवान के पास कुछ लेन देन नहीं होती। अतएव वे आत्माराम या आत्मतुष्ट कहलाते हैं। आत्माराम होने के कारण वे समस्त
अद्वैतवादियों के स्वामी हैं जो भगवान के अस्तित्व में एकाकार हो जाना चाहते हैं। ऐसे अद्वैतवादी भगवान के व्यक्तिगत तेज में एकाकार हो जाते हैं, जिसे ब्रह्म ज्योति कहते हैं। लेकिन भक्त तो भगवान की दिव्य लीलाओं में प्रवेश करते हैं, जिन्हें कभी भी भौतिक नहीं मानना चाहिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। सो बहुत बड़ा तात्पर्य है, समझने का प्रयास करेंगे। यस। सो यहां पर अकिंचन वित्ताया निवृत्त गुणवृत्त, मतलब भगवान कृष्ण अपने भक्तों के लिए धन के समान है, और भक्त भगवान के लिए इंपॉर्टेंट वस्तु है, इंपॉर्टेंट व्यक्ति। प्रभुपाद जी यहां पर बतला रहे हैं कि अगर किसी व्यक्ति के पास कुछ समाप्त हो जाए, तो उस व्यक्ति के पास अगर आप जाकर के कुछ मांगते हैं तो वो आपको नहीं दे सकता है, क्योंकि उसके पास वो सामान है नहीं। अगर हमारे पास कुछ है ही नहीं तो हम दूसरे को भी क्या देंगे? कुछ भी नहीं देंगे। ओके। तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं यहां पर, जिसके पास कुछ है और तब वह व्यक्ति अपने उस वस्तु का, अपने उस गुण का, या अपने वो किसी भी चीज का त्याग करता है, इसका मतलब क्या? क्या वो मूर्ख है कि उसका त्याग कर रहा है? इसका मतलब है उसके पीछे कोई ना कोई कारण छुपा हो। रूपा जी ने एग्जाम्पल दिया एक बच्चे का, जो बच्चा अपनी चंचलता को बचपन में त्यागता है और शिक्षा की तरफ ध्यान देता है। किस लिए? सफल होने के लिए शिक्षा में। एक नौकर, एक सर्वेंट बहुत ही अच्छे ढंग से अपने मालिक के लिए काम करता है। कई बार हम देखते हैं जो लोग जॉब में हैं, एक जॉब को छोड़ते हैं। क्या वे लोग जॉब को छोड़ना उनका डायरेक्ट मकसद है कि जॉब नहीं करना है, मुझे बहुत काम कर लिया? नहीं, वे लोग किसी अन्य नौकरी को प्राप्त करने के लिए अपने उस कार्य को छोड़ते हैं। मतलब कहने का अर्थ है, जब हम किसी भी प्रकार का परित्याग करते हैं, त्याग करते हैं, उसके पीछे कुछ हायर पर्पस होना चाहिए। भगवान के भक्त, यहां पर प्रभुपाद जी ने उदाहरण दिया, जो षड गोस्वामी है, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, ये सारे गोस्वामी या बहुत सारे आचार्य हुए, श्री संप्रदाय में बहुत सारे आचार्य हुए। तो वो सारे आचार्य और श्रेष्ठ महात्मा, वे सारे लोग भौतिक दृष्टिकोण से थी ऐश्वर्यवान थे, लेकिन उन्होंने अपने ऐश्वर्य का त्याग किया। तो क्यों त्याग किया, इसके पीछे प्रभुपाद जी बतलाना चाह रहे हैं। उन्होंने क्यों किया? क्योंकि उनको उस त्याग को करके कुछ उससे भी अच्छी उपलब्धि हासिल होने वाली, जिसको बोलते हैं आध्यात्मिक उपलब्धि, आध्यात्मिक उन्नति। हाँ, प्रभुपाद जी ने एक और स्टोरी सुनाया सनातन गोस्वामी के विषय में। सनातन गोस्वामी जो वृंदावन में चैतन्य महाप्रभु के द्वारा भेजे गए थे, तो एक बार एक व्यक्ति वृंदावन जाता है
और उससे पता चलता है कि यमुना किनारे एक सेंटली पर्सन है, एक साधु है जिनका नाम सनातन गोस्वामी है, और उनके पास एक पारस पत्थर है, टच स्टोन। तो उनसे जाकर के कुछ धन प्राप्त कर लेते हैं, या कोशिश करेंगे कि हमको वो पारस पत्थर ही दे दे। इस जिज्ञासा से वह व्यक्ति सनातन गोस्वामी के पास जाता है ना। लेकिन जब वह सनातन गोस्वामी के पास जाता है तो क्या देखता है, और वो जाकर के डिमांड करता है कि आप अगर मुझे वो पारस पत्थर देते तो मेरे जितने भी कार्य हैं वो पूरे हो जाते, बहुत सारे काम है हमारे जीवन में। हाँ, मुझे बेटे की शादी करनी है, बेटी की शादी करनी है, मुझे बड़ा मकान बनाना है, मुझे कई सारे बिजनेस करने हैं, इसलिए मुझे धन की आवश्यकता है, पत्थर दे दीजिए आप। इस प्रकार का डिमांड था उसका। सनातन गोस्वामी ने बोला ठीक है, जाइए आप उधर, वो देखिए वहां पर कूड़े का एक पूरा का पूरा भंडार है, उसमें वो रखा हुआ है। मतलब वो बिल्कुल नेग्लेक्टेड था। मतलब उन्होंने पारस पत्थर को एक कूड़े के ढेर में फेंक रखा था, उधर ही खुले में। वो व्यक्ति बड़ा खुश हो गया, ओ चलो ले लिया, और लेकर के रिटर्न हो गया। फिर वो रास्ते में जाते हुए सोचा, और अगर यह वस्तु इतनी इंपॉर्टेंट है तो क्यों सनातन गोस्वामी ने उसको बिल्कुल नेग्लेक्टफुली रखा था, बिल्कुल उसका ध्यान नहीं दिया, उसको कचरे के साथ रखा था। इसका मतलब है सनातन गोस्वामी के पास कुछ और भी ऐसी वस्तु है वो इससे इंपॉर्टेंट, इससे प्रीशियस है। फिर रिटर्न आ गया आधे रास्ते से, और आकर के पूछा, ये बताइए आपने इतने बेशकीमती चीज को, वस्तु को आपने पत्थर में फेंक रखा, तो क्या आपके पास कोई और इंपॉर्टेंट, कोई और प्रीसियस बहुमूल्य चीज है क्या? यस, मेरे पास है, तो मुझे दे दीजिए, आप उसको देने की कृपा करिए। तो उन्होंने बोला बैठो यहाँ पर, और फिर उन्होंने उनको उपदेश दिया, और फिर उपदेश देने के बाद, ज्ञान देने के बाद उनको हरे कृष्ण महामंत्र और बतलाया कि जो भगवान का नाम है, आध्यात्मिक जो आनंद है, वो भौतिक आनंद की तुलना में बहुत बड़े सागर के समान है। पारस पत्थर पैसे के द्वारा भी आनंद मिलता है, नो डाउट एट ऑल, उसमें कोई संशय नहीं है ना। अगर हमें भूख लगा है तो भोजन ही हमारे, हमको मिले तो हमको शांति मिले। अगर हमें नींद आ रहा है तो जब तक हमें सोने को नहीं मिलेगा तब तक हम शांति अनुभव नहीं करेंगे, मन शांत नहीं होगा। तो ये सारी चीजें भौतिक आवश्यकताएं हैं, और भौतिक आवश्यकताएं जब बढ़ती हैं और जब वो मिल जाता है तो व्यक्ति शांत हो जाता है, करेक्ट। लेकिन भौतिक आवश्यकताएं तो बार 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 आपको लेना पड़ेगा, लेंगे समाप्त होगा, फिर लेना पड़ेगा, फिर समाप्त होगा, तो ये प्रक्रिया चलती रहती है। इसका मतलब यह हुआ कि भौतिक शांति कभी भी फिक्स नहीं होती है। भौतिक चीजों के द्वारा जो हमको आनंद मिलता है वो आनंद परमानेंट नहीं। जब हम भगवान के नाम का उच्चारण करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, तो वहां पर जो आनंद मिलता है वो आनंद इस प्रकार से फ्लिकरिंग नहीं होता है। मतलब अब इसको समझने में या इसको अनुभव करने में समय लगेगा। चीजों को समझने के लिए हम लोगों को भगवान की भक्ति को अच्छे से और कुछ समय के लिए करना पड़ेगा, कई सालों के लिए करना पड़ेगा। जैसे हम नॉर्मली जो चीज समझ पाते हैं उसको समझने के लिए भी हमने कई वर्ष दिए हैं। जैसे आपको कोई वस्तु अत्यधिक प्रिय है खाने में, तो क्या ऐसा हुआ कि आपने फर्स्ट टाइम खाया और आपको बहुत अच्छा लगा? नहीं,
कई सारी चीजें ऐसी है हमारे जीवन में जो पहली बार हमें पसंद नहीं आती है, लेकिन रिपीटेड यूज के द्वारा हम उसको पसंद करने। तो शास्त्रों में बतलाया गया है कि ये जो भौतिक संसार की जो चीजें हैं जिससे हमारा लगाव है, जो हमें पसंद आता है, उसको हमने करोड़ों जीवन में उसको यूज किया है, रिपीटेडली यूज किया है, लाइफ आफ्टर लाइफ। एक जन्म से दूसरे जन्म में हम उसी चीज को करते आ रहे हैं, इसीलिए अभी बोलते हैं ये बहुत ज्यादा मुझे पसंद है, लो या ये मेरा अत्यधिक पसंदीदा क्लास। है, व्यक्ति है। और क्या नहीं। हाँ या तो इसीलिए शास्त्रों में आचार्यों के द्वारा प्रभुपाद जी हमें यह बतलाते हैं कि हमें क्या कोशिश करना चाहिए। अब हमें फिर से भगवान के नाम रूपी जो धन है, जो प्रीसियस बहुमूल्य वस्तु है, उसका जो टेस्ट है हम भूल गए हैं, तो उसको भी हमको रिपीट करना होगा। इसीलिए आचार्यों ने क्या बोला, मिनिमम 16 माला मिनिमम। हम सोचेंगे सोते सोते अचानक से किसी दिन टेस्ट आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा, सोते सोते नहीं होगा, हमको वो अभ्यास में लाना पड़ेगा, अभ्यास में लाना पड़ेगा। हमें अपना कार्य तो करना पड़ेगा, और वो करते करते क्या होगा, हमको वो नॉर्मल, जैसे हमको भौतिक आनंद मिल रहा था, उसी प्रकार से ये आनंद, इस आनंद के साथ भी हमारा अटैचमेंट, आकर्षण बढ़ने लगेगा। सिंपल सी फिलॉसफी है, आपको जिसको प्राप्त करना है उसके पास जाइए, आपको जो भी प्राप्त करना है उससे अपने आसक्ति को बढ़ाइए, आपको वो प्राप्त हो जाए। आपको जिस चीज का परित्याग करना है, त्याग करना है, आप उससे क्या करेंगे, डिस्टेंस मेंटेन करेंगे, अपने आप वो अट्रैक्शन चला जाए। जो आपका लगाव या आपका अट्रैक्शन जिस वस्तु से जितना ज्यादा है, उसके जाने में, उससे अलग होने में आपको उतना समय देना पड़ेगा। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि आध्यात्मिक आनंद और भौतिक आनंद दोनों साथ साथ नहीं मिल सकता है, एक साथ बराबर मात्रा में नहीं मिलेगा। तो क्या होगा, आप अगर आपका भौतिक आनंद लेने की जो प्रवृत्ति है वो थोड़ी सी घट गई, इसका मतलब जितना इधर घटा उतना उधर जुड़ गया। तो एज ए साधक, हम सारे लोग साधक हैं, और सारे लोग अलग अलग क्लास में हैं। हम सभी अपनी भौतिक प्रवृत्ति को थोड़ा सा कम किए, किसी ने और ज्यादा कम किया, किसी ने और ज्यादा कम किया। कम किया तो दूसरी तरफ आध्यात्मिक जो आसक्ति है उसमें हम आगे बढ़ गए। एक ही समय पे दो चीजों पे हम काम नहीं कर सकते हैं। ओके, ये एक लाइन की तरह है, मानिए कि स्ट्रेट लाइन है, सीधी लकीर है, और लकीर में एक जीरो है जिसको बोलते हैं ब्रह्मवादियों का जगह, जीरो। ओके, और पॉजिटिव जो है वो भक्ति में, आध्यात्मिक जीवन में हम बढ़ रहे हैं, और जीरो के नीचे माइनस वाला जो पोर्शन है उसको बोलते हैं भौतिकवादी व्यक्तियों का एंजॉयमेंट। तो जैसे जैसे हम भौतिकवादी दृष्टिकोण से भौतिक उन्नति या भौतिक आनंद में कमी करेंगे, उस प्रकार से हम आध्यात्मिक, सिंपल सा फंडा है कि अगर हम भगवान की भक्ति में लगेंगे ज्ञान के साथ, तो स्लोली स्वतः हम भौतिक आसक्ति से, भौतिक आसक्ति से ऊपर उठने लगेंगे। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी इस तात्पर्य में, हमें इतना बड़ा तात्पर्य है, इसमें हमें यही बतला रहे हैं कि गोस्वामियों ने भगवान के इतने बड़े बड़े भक्त, जैसे श्री संप्रदाय में कुलशेखर आचार्य, वो राजा के लड़के हैं। जैसे रघुनाथ दास गोस्वामी, वो बहुत बड़े जमींदार के लड़के हैं, लेकिन सब कुछ त्याग करके वो वृंदावन आते हैं, चैतन्य महाप्रभु की सेवा में आते हैं और आचार्य बनते। तो क्या, क्यों ऐसा किया उन्होंने?
उनके पास जो था उसको, उसका परित्याग उन्होंने क्यों किया? क्योंकि उस परित्याग के द्वारा अब उनको कुछ और बहुमूल्य धन प्राप्त होने, फ्री में नहीं छोड़ा। जैसे बिजनेसमैन होता है ना, अगर वो कहीं पर डिस्काउंट करता है, इसका मतलब वो कहीं और बिजनेस बनाना चाहता है, इसलिए वो डिस्काउंट कर रहा है। सिमिलरली जो आचार्य लोग हैं, जो भगवान के शुद्ध भक्त हुए हैं और जो भी भक्ति में आना चाहते हैं, भक्ति की तरफ, उन्हें क्या करना होगा? इसी फॉर्मूला को लगाना पड़ेगा कि हमें भौतिक आनंद को कम करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप लाइफ, पूरे लाइफ लॉन्ग, या आप भक्ति में आप 20 साल से हैं और आपका पता चला आप बिल्कुल वही सब कर रहे हैं जो आप पहले भी कर रहे थे, इसका मतलब है हम भक्ति नहीं कर रहे थे, जैसा हम नॉर्मली पाते हैं। है ना, हिंदुस्तान में, आर्यावर्त में हमने क्या देखा, भारतवर्ष में लोग शुरू से भक्ति कर रहे हैं। जब तक हम लोग प्रभुपाद जी के टच में नहीं आए थे, हम सारे लोग, तो भक्ति तो हो ही रहा था, कुछ ना कुछ कर ही रहे थे, मंदिर में घूमना, यहाँ वहां जाना, तीर्थ यात्रा पे, लेकिन कोई असर, कोई चेंज नहीं है, हम वही कर रहे थे, न सोच में परिवर्तन है। इसका मतलब सही तरीके से नहीं कर रहे थे। प्रभुपाद जी ने हमें बतलाया क्या मेथड है, किस तरीके से बढ़ना है। इसलिए प्रभुपाद जी ने बोला ये विज्ञान है, अपने आप आंख बंद करके कुछ नहीं हो जाएगा, किस तरीके से करना है। तो आचार्यों ने हमें वह तरीका, वह फॉर्मूला बतलाया कि अगर हमको भगवान का धन, अकिंचन वित्ताया, अगर हमको बहुमूल्य धन की प्राप्ति करनी है, भगवान को प्राप्त करना है, भगवान किनके धन हो सकते हैं? तो अकिंचन के धन हो सकते हैं। अकिंचन का अर्थ क्या होता है? वैसा व्यक्ति जो भौतिक रूप से, वैसा व्यक्ति जिसके पास भौतिक दृष्टिकोण से कुछ भी नहीं है, या इसका दूसरा अर्थ हुआ वैसा व्यक्ति जो भौतिक दृष्टिकोण से निर्धन है, मतलब वो किसी भौतिक संसाधन का उपयोग खुद के लिए नहीं करता है, जबकि उन सारी चीजों को भगवान की सेवा में लगा। तो प्रभुपाद जी ने यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज बतलाया, यह जो फॉर्मूला है कि हम निर्धन हो जाएंगे वॉलेंटरली, हम कुछ नहीं रखेंगे, सब कुछ त्याग कर देंगे। तो यह जो फॉर्मूला है, प्रभुपाद जी ने बतलाया कि यह मेथड जनरली जो लोग नियोफाइट, मतलब जिन्होंने भक्ति की शुरुआत की है, जैसे हम सारे लोग, है ना, सारे लोगों को शुरुआती दौर में इस फॉर्मूला को लगाना ही लगाना है, तभी तो अंतर नजर आएगा भौतिक और आध्यात्मिक। क्यों? क्योंकि हमारी नजर शुद्ध भक्तों की नजर नहीं है। शुद्ध भक्तों की नजर में किसी भी चीज में कोई अंतर नहीं है। उनके लिए भौतिक वस्तु भी आध्यात्मिक वस्तु ही नजर आती है। लेकिन भौतिकवादी व्यक्तियों को दिखलाने के लिए वे लोग भौतिक वस्तु और आध्यात्मिक वस्तु में अंतर करते हैं। सनातन गोस्वामी ने जो पत्थर फेंक रखा था, वो खुद के लिए नहीं फेंक रखा था, वो हम लोगों को बतलाने के लिए कि भौतिक गुण जो है हमारे, भौतिक उपलब्धि जो है हमारे लिए, वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो कचरे की ढेर में रखने के लिए, जिसके लिए हम बहुत ज्यादा फोकस्ड रहते हैं, बड़े ध्यान से उसको आगे संभाल करके रखते हैं। तो रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी या जितने आचार्य हुए हैं, उनके लिए सब आध्यात्मिक है, क्योंकि वे सारी वस्तुओं का प्रयोग कहाँ करते हैं? भगवान की सेवा में करते हैं। निर्बंधे कृष्ण संबंधे युक्त वैराग्य मुच्यते, रूप गोस्वामी ने बोला हर एक वस्तु का संबंध भगवान कृष्ण से है, भगवान राम की सेवा से है। और जो व्यक्ति हर एक वस्तु को, उस संबंध को जान करके भगवान की सेवा में यूज करता है, उसी को सन्यास बोलते हैं, उसी को परम भक्ति बोलते हैं। निर्बंधे कृष्ण संबंधे युक्त वैराग्य मुच्यते, उसको युक्त वैराग्य बोलते हैं। वो वैराग्य है,
जब हम वस्तु का प्रयोग भगवान की सेवा में करते हैं, भौतिक संसाधनों का प्रयोग भगवान की सेवा में करते हैं। तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि जो लोग नए हैं भक्ति में, नव दीक्षित भक्तों के लिए ये त्याग, परित्याग इसलिए जरूरी है क्योंकि अभी हमारी वैसी दृष्टि, ज्ञान की दृष्टि हमारे अंदर नहीं आई है कि हम अपने आत्मवांछा और कृष्ण वांछा, आत्मेंद्रिय वांछा और कृष्णेंद्रिय वांछा, भगवान की इंद्रियों को क्या पसंद आएगा और हमें हमारे इंद्रियों को क्या आनंद में मिलता है, इसमें अंतर नहीं समझते हैं। जनरली जैसे ही हमारे पास कुछ संसाधन आता है, सबसे पहले हम उसको अपने लिए लगा लेते हैं, अपने लिए यूज कर लेते हैं, है ना। हर एक व्यक्ति ही सोचता है कैसे कोई भी सामान मिले हम खुद को यूज करें या उसको हम अपने लोगों को में बांट दे, है ना। जनरली ऐसा ही होता है। लेकिन भगवान के शुद्ध भक्त क्या करते हैं, अपने लिए जीरो और जो कुछ है जन कल्याण में लगाते हैं, दूसरों के कल्याण में लगाते हैं। तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं एक्चुअली जब हम इस प्रकार से ये अभ्यास शुरू करते हैं, अंतर करना शुरू करते हैं, कोई भी इस प्रकार की चीज है तो अपने लिए मिनिमम और उसका प्रयोग भगवान की सेवा में, दूसरों की सेवा में, दूसरों की सेवा में भी कैसे, भगवान का प्रसाद दूसरों को वितरण करते हैं, है ना। तो ऐसा करते करते जो है हम में वो नजर डेवलप होने लगता है जब हम देखते हैं कि हर चीज भगवान का। यही तो पढ़ा हमने भगवत गीता में, अहम सर्वस्य प्रभवः, भगवान बोलते हैं हर चीज मुझसे आता है, हर चीज मेरा है, मैं स्वामी हूं हर एक चीज का, ईशावास्यम इदम सर्वम, भगवान बोलते संसार में जो कुछ है, जगत सर्वम, वो सब मेरा है। यद किंचित जगत्याम जगत, इस संसार में जितनी चीजें हैं ना वो सब कुछ निस्संदेह मेरा है, मेरे लिए। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, सब कुछ के मालिक हैं वो। तो यहां पर भी उसी चीज को बतलाया जा रहा है कि भगवान के शुद्ध भक्त जो होते हैं आध्यात्मिकता, आत्मा और भौतिक पदार्थ में अंतर 100% देखते हैं। लेकिन जो नए भक्ति में नए लोग होते हैं वो इस चीज को समझ नहीं पाते हैं। तो बिगनिंग में उन्हें इस सारे चीजों को समझते हुए इसके अभ्यास की आवश्यकता होती। ओके, सो प्रभुपाद जी फर्दर बतला रहे हैं कि आध्यात्मिक आत्म साक्षात्कार मतलब हम कौन हैं, यह तो हम तभी समझेंगे ना जो हम नहीं है उसका त्याग करें। हम सारे लोग जो दिखते हैं वो हम नहीं हैं, तो हमें क्या कोशिश करना पड़ेगा, जो हम हैं उसको देखने का प्रयास करना पड़ेगा। कैसे देखेंगे उसको, तो तरीका और फॉर्मूला में बतलाया है भगवान ने कि 16 शब्द रूपी इस महामंत्र को डेली हमें 16 राउंड्स 2 घंटे इसका रिपीट करना, इसको रिपीट करना पड़ेगा, टंग से टेस्ट करना पड़ेगा, टंग से टेस्ट करना पड़ेगा, ईयर से देखना पड़ेगा, जब हम और भगवान का प्रसाद खाना पड़ेगा। यस्य प्रसादो भगवत प्रसादा, गुरु की कृपा कैसे मिलेगी, जब हम गुरु का कहना, श्रील प्रभुपाद जी ने बताया कि 16 राउंड्स हमको इस जप को करना है, और जब हम उसको करते हैं तो क्या होगा, भगवान की कृपा भी हमें मिलेगी, आत्म साक्षात्कार और फिर भगवत साक्षात्कार में। तो प्रभुपाद जी यहाँ पर बतला रहे हैं कि मनुष्यों को अपनी जो शक्ति है, अपनी जो एनर्जी है, ऊर्जा है, उसको कहाँ लगाना है, आत्म साक्षात्कार के लिए, आध्यात्मिक उन्नति में लगाना है, न कि भौतिक उन्नति के लिए। प्रभुपाद जी ने उदाहरण बतलाया, बहुत सारे लोग प्रयासरत हैं कैसे चंद्रमा पे पहुंचा जाए, करेक्ट, और व्यक्ति ने पता नहीं कितने सारे पैसे उसमें गंवा दिए। अगर हम लोग काउंट करें सारे देशों के विषय में, अमेरिका, रसिया,
चाइना, इंडिया, सबने कितना सारा पैसा जो है, पैसा पैसा क्या होता है, पैसा भी ऊर्जा है, शक्ति है, को लोगों ने बर्बाद किया, अत्यधिक इंडेवर किया कि हम चंद्रमा तक पहुंच जाए। वैसे ही प्रभुपाद जी यहाँ पर कुछ अनवांटेड, अवांछित वस्तुओं के विषय में बतला रहे हैं, जो बहुत सारी चीजें जो कि जिसकी आवश्यकता नहीं है हमें। पहले के समय में उतना नहीं था, अभी आप देखिए, आप ध्यान दीजिए 20 years बैक क्या तरीका था, कितने प्रकार के सोप, साबुन, सोप हुआ करते थे। अभी देखिए आप, हर एक अंग के लिए एक सोप है, करेक्ट, मुझे कोई बता रहा था, हाथ के लिए, फेस के लिए, लेग के लिए, हर पार्ट के लिए चीज तो वही है। तो अननेसेसरी, अवांछित, प्रभुपाद जी यहां लिखा अननेसेसरी चीजों में हम अपना समय देंगे, समय की बर्बादी होगी, ध्यान जाएगा, डिजायर्स जाएगा। तो इस प्रकार बहुत सारी चीजें प्रभुपाद जी बोलते हैं हमें लिस्ट बनाना चाहिए कि क्या हमारे जीवन में आध्यात्मिकता के लिए इंपॉर्टेंट है, क्या चीजें आवश्यक नहीं है। तो आप जब लिस्ट बनाएंगे ना, आप आध्यात्मिक छोड़िए, भौतिक दृष्टिकोण से भी अगर आप लिस्ट बनाएंगे तो आप देखेंगे कि उसकी आवश्यकता ही नहीं थी। अगर आवश्यकता होती तो 25 साल पहले भी तो होना चाहिए। क्या 25 साल पहले लोगों का जीवन नहीं था? पहले तो लोग लंबी आयु तक जिंदा रहते थे बिना किसी प्रॉब्लम के, है ना। सो कहने का अर्थ है अनवांटेड डिजायर्स, अवांछित आवश्यकताएं, ये सारी चीजों को कम करके हमको मानव जीवन का प्रयोग क्या करना चाहिए, आध्यात्मिक उन्नति के लिए में लगाना चाहिए। और तरीका यहाँ पर प्रभुपाद जी ने बतलाया कि अगर हम अकिंचन बनते हैं, मतलब व्यावहारिक रूप से भौतिक संपत्ति का उपयोग अपने लिए नहीं करते, उन सारी चीजों का प्रयोग हम आध्यात्मिक प्रगति के लिए करते हैं। पैसे होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, धन होने में कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास ज्ञान होने में कोई परेशानी नहीं है, नेम फेम होने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उन सब का प्रयोग क्यों कहाँ होना चाहिए, आध्यात्मिक प्रगति, खुद की आध्यात्मिक प्रगति और दूसरे लोगों की आध्यात्मिक प्रगति में उसका प्रयोग होना चाहिए। इस प्रकार से हम राग विहीन हो सकते हैं। यहाँ प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि भगवान कृष्ण जो है, मतलब उनके ऊपर भौतिक गुणों का कोई असर नहीं हो, लेकिन वृत्ति निवृत्त है, 3 गुणों के से बिल्कुल वो फ्री है। और उसी प्रकार से भगवान के भक्त भी 3 गुणों के प्रभाव से वो विहीन होते हैं, उससे बाहर होते हैं। इसीलिए जब भगवान यहां प्रकट होते हैं, जैसे आज अद्वैताचार्य है ना, शिला अद्वैताचार्य का आज आविर्भाव। तो कौन है अद्वैताचार्य? स्वयं भगवान है। तो भगवान का आविर्भाव जब होता है तो वो भौतिक परिवेश में दिखता है लेकिन होता नहीं है। भगवान क्या करते हैं, वो सब कुछ दिव्य होता है। भगवान का आविर्भाव, जैसे भगवान कृष्ण का अवतरण, भगवान राम का अवतरण जो है वो सब दिव्य होता है। तो जो अद्वैताचार्य है, जो हम लोग हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, फिर पंच तत्व मंत्र का जप करते हैं उसके पहले, तो उसमें हम लोग बोलते हैं श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत। तो श्री अद्वैताचार्य कौन है? महाविष्णु। अद्वैताचार्य भगवान महाविष्णु के अवतार है। जो कौन है महाविष्णु? कौन है? जगत कर्ता, अनंत कोटि ब्रह्मांड जिनके शरीर से निकलता है, जगत कर्ता। अद्वैताचार्य महाविष्णु है
और जिनके शरीर से अनंत कोटि ब्रह्मांड जो है वो उत्पन्न होता है। इनका जो आविर्भाव है उसको नहीं समझना चाहिए जैसे आम व्यक्ति हम लोग का जन्म होता है वैसे ही भगवान भी जन्म लेते हैं। वो सब दिव्य है, भगवान की लीलाएं, भगवान का जन्म, कर्म, सारी चीजें दिव्य होती हैं। उनके ऊपर 3 गुणों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और प्रभुपाद जी यहाँ यह भी बतला रहे हैं कि हम लोग को एक रोग लगा है जो हर एक हमारे रोग का कारण है, जिसको बोलते हैं भव रोग। क्या होता है भव रोग? भव रोग का अर्थ होता है कि हम इस संसार में सारी वस्तुओं को अपने अंडर रखना चाहते हैं, प्रभुत्व की भावना। भव रोग क्या होता है कि हमको हर चीज का मालिक बनना है, स्वामी बनना है, प्रभुत्व की लालसा होती है, हर चीज हमारे कंट्रोल में। तो ये भवरोग का कारण है। देखिए, भक्ति में बोला जा रहा है परित्याग करना, और भौतिक जीवन में बोला जा रहा है सारी चीजों को इकट्ठा करके अपने पास रखना। भवरोग समझ में आया? भवरोग का अर्थ हुआ ओ ये भी मेरा हो जाए, ये भी मेरा हो जाए, वो भी मेरा हो जाए। भक्त क्या करते हैं, उनके पास होता है लेकिन वो बांटना शुरू करने लगते, और वो क्या इकट्ठा करते हैं, वो भगवान की भक्ति के लिए जो कुछ आवश्यक है सबको इकट्ठा करते हैं, बाकी भौतिक चीजों का परित्याग करके भगवान के शुद्ध भक्त। तो भगवान के ऊपर भौतिक गुणों का कोई प्रभाव नहीं चलता, और जो जीव होते हैं हम लोग, वो हर प्रकार से 3 गुणों के कंट्रोल में होते हैं, नियंत्रण में होते हैं। तो पूर्ण रूप से निवृत्त गुण वृत्ति भगवान होते हैं, और जो भगवान की भक्ति में लगते हैं वे भी निवृत्त गुण हो जाते हैं, निवृत्त गुण वृत्ति हो जाते हैं, मतलब 3 गुणों के प्रभाव से वो छूटने लगते हैं। ओके, सो भगवान और भगवान के भक्त कभी भी इस भौतिक प्रकृति के मोह आकर्षण में नहीं फंसते हैं। लेकिन हम सारे लोग, भौतिक प्रकृति का प्रभाव ऐसा होता है कि हमारा मन हर क्षण बदल, कभी सतोगुण के प्रभाव में, कभी तमोगुण के प्रभाव में, कभी रजोगुण के प्रभाव में, और ये सारे गुण मिक्स होकर के आते हैं। और जैसे जैसे गुण के प्रभाव में हमारा मन प्रभावित होता है, उस प्रकार से हमारा स्वभाव भी बदल जाता है, हमारा बिहेवियर बदल जाता है। तो ये सारी चीजें, इन सारी ये जो गुणों का प्रभाव है वो जीवों पर पड़ता है, भगवान के ऊपर इसका कोई प्रभाव नहीं होता है। और उसी प्रकार से भगवान के भक्तों के ऊपर भी इसका कोई प्रभाव नहीं होता। तो भगवान के जो शुद्ध भक्त होते हैं ना, उनके ऊपर दरिद्रता, उनके ऊपर दुख, ये सारी चीजें क्या है, ये सारी चीजें तो 3 गुणों का ही प्रभाव है। जैसे हम बोलते हैं ना, ये व्यक्ति कितना गरीब है, ये व्यक्ति कितना दुखी है, ये सारी चीजें हम बोलते हैं। तो ये 3 गुणों के ही तो कारण होता है। कोई गलत सही काम करता है तो कर्म के फल ऐसे होते हैं कि उसको दूसरे जीवन में बहुत सारा कष्ट मिलता है। इन भगवान के भक्तों का असर नहीं होता है उनके ऊपर इन सारी चीजों का। सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी मिनिस्टर्स थे, कबीर खास साकर मल्लिक, आज से 500 वर्ष पहले बंगाल में। और जब उन्होंने अपनी मिनिस्ट्री को छोड़ा, मंत्री पद को छोड़ा, एक फाइनेंस मिनिस्टर थे, एक गृह मंत्रालय और एक फाइनेंस वित्त मंत्रालय देख रहे थे, दोनों के मिनिस्टर्स थे। जब उन्होंने सब कुछ बांट दिया और फिर वहां से बिल्कुल जपमाला लेकर के वृंदावन आ गए, तो क्या वो रोते रहते थे, अरे इतना सारा धन था, सब हमने लुटा दिया, पता नहीं उस समय हमें क्या, मेरे मन को विचार आया, हमने लुटा दिया, अब क्या करे, एक भी कुछ भी पैसा नहीं। ऐसा नहीं, उसका कोई इम्पैक्ट, प्रभाव ही नहीं था उनको। निर्धन, धन,
कोई घर नहीं है, पेड़ के नीचे रहते थे। पेड़ के नीचे भी हर दिन अलग अलग पेड़ के नीचे रहते थे, एक पेड़ के नीचे नहीं रहते थे, रोज पेड़ भी बदल देते थे। वृंदावन उस समय जंगल था, पूरा का पूरा वन था, तो वृक्ष भी बदल देते थे। सनातन गोस्वामी राधा मदन मोहन जी उनकी डीटी थे, उनकी जिनकी विग्रह, जिनकी वो पूजा करते थे, मूर्ति जो उनके पास था, उनसे वो बात करते थे। मदन मोहन जी बोलते थे, सनातन तुम रोज मुझे ना वही आटे से एक रोटी बनाते हो मोटा मोटा, और मुझे वही खिलाते हो, नमक भी नहीं देते हो खाने, ऐसे ही केवल रोटी। सनातन गोस्वामी को बोलते थे कि तुम मुझे नमक एटलीस्ट देना शुरू करो, नहीं तो मैं भाग जाऊंगा, मैं चला जाऊंगा। उधर चौबे है मथुरा में, वो चौबे जो था उसके पास धन था, बोलते थे कि चौबे के पास मैं चला जाऊंगा। सनातन गोस्वामी बोलते थे कि मेरे पास समय ही नहीं है, इतना सारा पुस्तक लिखना है जो मैं दे रहा हूं, खा लीजिए। और वो रोज जगह बदल लेते थे, इस पेड़ से उस पेड़ पे, उस पेड़ से उस पेड़ से। सो देखिए, वो तो निर्धन हो गए, कुछ नहीं है उनके पास, लेकिन उनके पास स्वयं भगवान है, मदन मोहन। रूप गोस्वामी के पास राधा गोविंद देव जी, सारे गोस्वामियों के पास भगवान थे विग्रह के रूप में, जिनकी वो सेवा करते थे। श्रील प्रभुपाद जी को देखिए, पूरे विश्व में अभी 500 से कम टेम्पल नहीं है, इतने सारे डिटीज हैं। जिस कंट्री में भी प्रभुपाद जी जाते थे, वहां पर विग्रह की स्थापना करते थे, भगवान को वहां स्थापित कर देते थे, इस प्रकार से। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं ना, प्रभुपाद जी बोलते हैं कि आई लेफ्ट माई वन होम, मैंने अपने एक घर को छोड़ा है, मैंने अपने बच्चों को छोड़ा, मैंने अपने वाइफ को छोड़ा, अभी मेरे पास इतने सारे बच्चे हैं, और वे अपने, और इवन प्रभुपाद जी बोलते थे इतनी सारी माताएं हैं। आई लेफ्ट माई वन मदर, वन सिस्टर, नाउ आई एम हैविंग सो मेनी ऑफ माई मदर्स, सो मेनी ऑफ माई चिल्ड्रन, प्रभुपाद जी बोलते थे। प्रभुपाद जी का घर कलकत्ता में था, एक घर था, उसके बाद प्रभुपाद जी के पास देखिए पूरे वर्ल्ड में घर था, बड़े बड़े सिटीज, न्यूयॉर्क, यूके हो, यूएस हो, कनाडा हो, जापान हो, रसिया, रूस तक में, अभी देखिए पाकिस्तान में भी है, अलग अलग कंट्रीज में। तो कहने का अर्थ है, भगवान के जो शुद्ध भक्त होते हैं, उनके धन कौन है? भगवान है। और भगवान के लिए जो धन है, वो स्वयं उनके शुद्ध भक्त हैं। अहम भक्त पराधीनो, भगवान। अब अद्वैताचार्य के विषय में अद्वैताचार्य जो स्वयं महाविष्णु है, महाविष्णु जगत कर्ता, तो सोचते हैं ये क्या है, चारों तरफ कोई भी व्यक्ति भगवान की सेवा में नहीं लगा है, सब केवल पाप और पुण्य कर्म में लगे हुए हैं। तो बोलते हैं कि मुझे भगवान को बुलाना पड़ेगा, महाविष्णु बोल रहे हैं मुझे कृष्ण को बुलाना पड़ेगा। और तब वो क्या करते हैं, आपको मैंने तस्वीर भेजा था, शालिग्राम शिला, वो शालिग्राम शिला है, वो शालिग्राम शिला लेते हैं, एक अपने अंजलि में, ये पाम में गंगा जल लेते हैं, उसमें तुलसी डालते हैं, तुलसी दल मात्रे ना जलस्य चुलके नवा, एक बस ऐसे लेकर के और उनको चढ़ाते हैं। और जब वो ऐसा करते हैं, शालिग्राम शिला, शालिग्राम में स्वयं भगवान, तो भगवान कृष्ण क्या सोचते हैं, अरे मुझे उसने इतनी बहुमूल्य चीज दे दिया, अब मैं उसको क्या दूं, रिटर्न में क्या दूं। भगवान सोचते हैं शुद्ध भक्त के लिए, इसने मुझे, देखिए एक पाम फुल, बस एक अंजलि में जितना पानी है उतना गंगा जल और एक तुलसी का पत्ता चढ़ा दिया, और भगवान सोच रहे हैं मैं इसको क्या दूं। बोलते हैं मेरे पास कुछ भी नहीं है इसको देने के लिए, मेरे पास, मेरे खजाने में कोई धन नहीं है, तो लास्ट में क्या करना चाहिए, चलो मैं खुद को दे देता हूं। विक्रीनेतेव स्वमात्रेण, वो बोलते हैं कि मैं खुद को ही इनको बेच देता हूं, मैं खुद को दे देता हूं ऐसे भक्तों को,
तो उस प्रकार से अद्वैताचार्य ने शालिग्राम शिला की सेवा की और चैतन्य महाप्रभु को, कृष्ण को गोलोक वृंदावन से यहां बुलाया। 150-140 वर्ष तक वो इस धरती पर रहे। इतने उम्र तक वो यहाँ पर इस धरती पर रहे। ओके। और भगवान के नाम का प्रचार किया, चैतन्य महाप्रभु के साथ रहे, जबकि वो उनके ग्रैंडफादर के एज के हैं, उनके फादर से बहुत ज्यादा एज में है। उन्होंने भगवान की भक्ति का प्रचार किया। ओके। सो आज का जो हमारा क्लास है वो यहीं तक। अब जपा करेंगे हम। यस Prabhu, can I ask a question? यस प्लीज। This Shaligram which we have seen today in the net, there is Shaligram is Lord Vishnu himself, and when we are just discussing that Advaitacharya is worshipping Shaligram, I mean, I could not really get that thing clear. If you could kindly. Advaitacharya is himself Vishnu. He is himself Vishnu. Yeah, But yeah, okay. he appeared as a bhakta. He's appeared as a bhaktavataram bhaktakyam namami bhakta shaktikam. He appeared as a bhakta. He is a Ishwar, but in the form of bhakta. I see, okay. वो भगवान है लेकिन भक्त के रूप में अवतरित हुए। चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है लेकिन भक्तावतारम, भक्त के रूप में अवतरित है। अद्वैताचार्य को क्या बोलते हैं? भक्तावतारम। भगवान भक्त के रूप में अवतरित हुए हैं। तो अद्वैताचार्य इज लॉर्ड विष्णु हिमसेल्फ, एंड बाय वर्शिपिंग शालिग्राम शिला ही इज कॉलिंग विष्णु, मेन विष्णु, कृष्णा। तो वो खुद भगवान विष्णु को नहीं बुला रहे, वो कृष्ण को बुला रहे हैं। विष्णु कृष्ण को बुला रहे हैं। दोनों एक ही वस्तु हैं, लेकिन फिर भी अंतर है। तो माध्यम क्या? शालिग्राम शिला इज विष्णु, शालिग्राम शिला इज कृष्ण। तो भक्त के रूप में वो बुला रहे हैं, विष्णु हिमसेल्फ, बट ही इज जस्ट शोइंग अस एग्जाम्पल। एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं कि हमको भगवान की सेवा कैसे करनी है, शालिग्राम की सेवा करनी है ना। भगवान इन द फॉर्म ऑफ भक्त, लॉर्ड इन द फॉर्म ऑफ डिवोटी। ठीक है, किसी और को कुछ पूछना? Thank you, Prabhu. Thank you. Okay. So today's chanting, माला माता जी जप करवाएंगी। सभी माला ले लीजिए अपने अपने हाथों में। हरे माला कृष्णा। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशे तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र की जय, श्री निताई गौरंग की जय, श्रीमद् भागवतम की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेम। हरि 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 हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा हरे प्रभु जी। कृष्णा हरे कृष्णा प्रभु जी। कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा प्रभु, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा।